चलिए अब सीधे चलेंगे लाइव इंदौर, जहां बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर ऐसे जो लोग हैं उनका दलगत राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन सिटीजन्स फोरम बना करके वो हमेशा अपने शहर को आगे ले जाना, अपने शहर को अच्छा बनाने का प्रयास वो लगातार सोचते रहते हैं। तो क्या अपने यहां संभव है? इनका आपका सुझाव है तो हम एक ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और एक पत्रक भी बना करके हम सभी उन प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन भी पिछली यहां हुआ है, एक सम्मेलन हुआ है, आज भी कुछ लोगों के साथ मैं मिलूंगा, तो उन सब लोगों के माध्यम से उनके सुझाव और सजेशन के आधार पर आगामी मेरा इंदौर कैसा होगा ये विजन खड़ा करना और उस पर आगामी 5 वर्षों के अंदर काम हो, ये प्रयास हम जनता के जनमत और उनके सुझावों के आधार पर हम अपना मेमोरेंडम तैयार करेंगे, जिसमें मैं कभी कभी कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात जो कहते हैं वो मन की बात आप सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आपको जानकारी में नहीं है, लेकिन उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि मन की बात में प्रधानमंत्री को जनता जो कहती है वो आमंत्रित करते हैं, साइंटिफिक सिस्टम है उनका। इंदौर में हो सकता है कि हमको नहीं पता होगा लेकिन उनके पास पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार के लोग जो सुझाव देते हैं वो देश के लिए उपयोगी है। नया इनोवेशन, कोई नौजवान, कोई महिला, कोई ग्रुप, कोई संस्थाएं, तो इन सारी चीजों को संभालित करके उन बात को जनता के सामने रखने, अप्रिशिएट करने के लिए भी, और जनता के अंदर इस प्रकार के प्रमोशंस कैसे हो तो वो मन की बात यानी जनता के मन की बात होती है। तो हमने ये प्रयास किया कि इस दिशा में भी हम एक ये प्रयास करेंगे जिसके आधार पर आगामी आने वाले नगर निकाय के चुनाव में हम इसकी तैयारी भी करें। साथ में ही हम बाकी जो हमारे आज के जो आज का परिदृश्य जो बन रहा है उस परिदृश्य में युवाओं की भूमिका क्या बन सकती है। कई प्रकार की ऐसी ताकतें जो देश के खिलाफ काम करना चाहती हैं, कर रही हैं। आजकल युद्ध के हथियार बदल गए हैं, युद्ध के क्षेत्र बदल गए हैं। सोशल मीडिया एक शार्प वेपन हो गया है कि मैं अगर कुछ अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे कंडेम करने के लिए सोशल मीडिया पर 2 लाइन ही तो डालनी है। तो कंफ्यूजन पैदा करना देश के अंदर, बढ़ते हुए देश को, बढ़ते हुए नेतृत्व को स्वीकारोक्ति होती हुई दुनिया के अंदर, तो ऐसे लोग इस प्रकार के वेपन का उपयोग आज भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो इस दिशा में अपने देश के नौजवान, मध्य प्रदेश के हमारे नौजवान के शार्प वेपन आज जो मीडिया का है और खासतौर पर सोशल मीडिया का भी है, इसके लिए अपने नौजवानों का माइंड सेटअप कैसे तैयार हो। लोग लगे हैं, यानी हर आज का यूथ और सामान्य लोग भी, हर किसी के हाथ में ये शार्प वेपन है। लेकिन अब देश को अस्थिर करने के लिए लोग गोलियां, और क्योंकि अब मोदी जी आने के बाद देश की सुरक्षाएं, देश की सीमाएं तो सुरक्षित है ही, कोई कान नहीं फड़काता, फड़काता तो जवाब मिल जाता है, क्योंकि सेना को अधिकार संपन्न देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना दिया है। तो भारत को बदनाम करने के प्रयास, इस प्रकार से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से छवि कैसे खराब हो, ये जो करने का प्रयास करते हैं, तो उसका भी एक जवाब कैसे वहां भी इस प्रकार के हमारे जो नौजवान है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कैसे दें, इसका भी हम एक प्रयास कर रहे हैं कि देश के बारे में, समाज के बारे में सोचने वाले जो यूथ हैं वो इस दिशा में खड़े हों। तो इस प्रकार का ये प्रवास अभी मेरा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने इसकी शुरुआत की है। और ये केवल कोई ऐसा नहीं है, नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव भी महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इसके लिए ऐसा नहीं है। हमारा 2023 का आने वाला चुनाव है, हमारा 2024 का आने वाला चुनाव है, उन सारे चुनावों के रोड मैप तैयार करना वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों की भी तैयारी हम अपने इस प्रवास के दौरान भी, बाद में और नीचे तक जाएंगे। हम में से मेरी महामंत्री है, हमारे जिले के अध्यक्ष हम वो करते हैं, हमारे विधायक रमेश जी से लेकर के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी भी सबके अपने रोल हैं। तो आप सब लोग भी मैदान में इन सारी चीजों में जगह जगह पर जाकर के अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करते हुए संगठन तंत्र को मजबूत करना, सरकार के द्वारा किए हुए काम, चाहे केंद्र सरकार की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम हम गरीब कल्याण के और गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कर रहे हैं, उन बातों को भी जमीन पर उतारने का जो प्रयास अपने संगठन तंत्र के माध्यम से हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी की और ताकत बढ़े और आगामी आने वाले इन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ
फिर अपना परचम फहराए। ये प्रयास हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं। इतनी बात मुझे आपसे करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉर्डलेस ले लीजिए, आवाज नहीं आ रही। आदरणीय, अभी उमाशंकर गुप्ता जी कुछ दिन पहले बीजेपी ऑफिस में कहे गए हैं कि हमने अपने महापौर प्रत्याशियों का चयन कर लिया है, पार्षद प्रत्याशियों का भी चयन कर लिया है, केवल उनको डिस्क्लोज करना बाकी है। जैसा कि आपने कहा, बूथ अध्यक्षों के आपके सीएम साहब भोजन करने जाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाने जाते हैं, तो क्या इंदौर में 2-4 बूथ अध्यक्षों को टिकट मिला है उसमें जो नाम घोषित नहीं किए गए? भारतीय जनता पार्टी में मैंने एक शब्द अभी आपको कहा कि हम कार्यकर्ता आधारित संगठन हैं, और भारतीय जनता पार्टी में हम उस आधार पर हमारा संगठन चुनाव लड़ता है। जैसे मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे संगठन ने कह दिया कि आपको खजुराहो से लड़ना है। मेरा तो कोई बहुत दूर दूर तक कुछ था नहीं, तो लोगों ने, आप ही सब लोगों ने कहा कि 12 दिन में क्या कर लोगे, इतना बड़ा क्षेत्र है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैंने उनको उस समय कहा था कि चुनाव हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं लड़ता, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़ता है, और 24 घंटे 365 दिन वो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो हम केवल चुनाव के लिए संगठन नहीं है, हमको तो लगता है कि सामाजिक भूमिका निभानी है राजनीति के साथ, हम वो भी निभाते हैं। नड्डा जी ने कहा कि देश के अंदर कोई भी कोविड के महामारी के संकट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका है कि मैदान में उतरे और कोई भूखा न सोए, कोई मजदूर परेशान न हो। हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक काम इस भारत के अंदर किया। तो भाजपा हर चुनाव के लिए कार्यक्रम के तौर पर तैयार रहती है। तो उन्होंने कहा हुआ कमल का फूल प्रत्याशी है, तो भाजपा का प्रत्याशी जो होगा उसके लिए चाहे पार्षद हो चाहे मेयर हो, हम सब तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि राजनीतिक दल है, एक पद्धति है, तो उसकी हमारी चयन समितियों से लेकर वो भी एक फॉर्मल सिस्टम हमारा है, वो काम करता है और वो काम करेगा। और उसके आधार पर जो चयन होते हुए जो प्रत्याशी आएंगे, जो जीतने वाले प्रत्याशी होंगे, कि हम सबको लगता है हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। हमारी लीडरशिप, हम जब निर्णय लेते हैं तो कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति है। तो इस आधार पर जीतने वाले प्रत्याशी कौन होंगे, सब डिस्कस करके जो होता है वो जब समय आएगा तब आपके सामने जरूर आएंगे, और वो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव बहुत अच्छे सीटों